बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अभी तक जो हम करंट पढ़ रहे थे वो डीसी करंट थी। डीसी करंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। दोनों धाराओं में अंतर भी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है ऐसी धारा जो समय व दिशा में समय के साथ आवर्ती का मतलब होता है पीरियाडिक रूप से परिवर्तित होती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण उसकी पुनरावृत्ति करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उसी परिमाण को उसकी पुनरावृत्ति करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा को हम जो नोट करते हैं वो इस तरह से होता है, साइन कर्व से होता है। ऐसे साइन कर्व ये जो है, इसका अगर ये करंट अगर यहाँ पर लें I0, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। एक पीरियाडिक दिया गया है, ये एक पीरियड का टाइम लगता है t, तो यहाँ पर टाइम लगेगा t/2, यहाँ पर लगेगा t/4 और यहाँ पर लगेगा 3t/4। तो अब आप कहेंगे कि इसमें करंट एसी करंट कैसे दिखा रहा है। तो अगर ऊपर I0 है तो नीचे क्या होगा, -I0। ये आपका हाफ साइकिल पॉजिटिव है और हाफ साइकिल क्या है, निगेटिव है। एक करंट ऊपर है पॉजिटिव है, एक करंट नीचे है नेगेटिव है। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए ऐसे, अगला साइकिल जब शुरू होगा ऐसे, तो देखिए ऐसी धारा जो परिमाण व दिशा में, ऐसी धारा इसका एक परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम। इसकी करंट के वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते 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 मैक्सिमम बढ़ गई। जब मैक्सिमम बढ़ती है तो इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान। और फिर धीरे 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 घट करके जीरो होती है, फिर निगेटिव में बढ़ती है, फिर निगेटिव में घटते घटते जीरो होती है। अब एक टाइम इंटरवल के बाद देखिए आवर्ती रूप से, आवर्ती का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद पुनः जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से स्टार्ट होती है, फिर रिपीट करती है। ऐसी करंट को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में इसकी विशेषता मेन क्या होती है, ध्यान देना है आपको। पहली विशेषता इसकी ये होती है, ये जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, धारा का जो शिखर मान है यह एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। और ये जो टाइम पीरियड है t होता है 1/f, t=1/f, यानी टाइम पीरियड जब फिक्स रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहेगी। तो इसका जो है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल जो है नियत रहता है, कांस्टेंट होता है। और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है, इसकी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी ओवरलैप नहीं करती है। इसका जो है एम्पलीट्यूड भी ओवरलैप नहीं करता है। तो ऐसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए दो चीज मस्ट है। पहला कि उसका जो है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कहिए, और फ्रीक्वेंसी जब घूमता है ऐसे तो उसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2/f। ये जनरेट कैसे होती है अल्टरनेटिंग करंट, ये आप पढ़े हैं 10th में, जनरेटर, डायनामो जिसको बोलते हैं। इसके मुख्य दो पार्ट होते हैं, क्षेत्र चुंबक, मैग्नेट फील्ड, आर्मेचर जिसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं उसको। घूमती है ऐसे तो करंट जनरेट होती है। तो उसमें करंट जो जनरेट होती है तो वो जो घूमता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये आर्मेचर घूमता है, घुमाया जाता है इसको, तो उसमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो फिक्स होती है, और ओमेगा इक्वल टू 2/f। तो कह सकते हैं कि ऐसी करंट जिसका एम्पलीट्यूड या कह सकते हैं शिखर वैल्यू या पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू क्या हो, स्थिर होती हो, और एंगुलर वेलोसिटी फिक्स रहे, या कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे इंडियन करंट जो होता है वो क्या हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज। तो ये करंट देखिए एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, खुद साइकिल है, ये एक चक्कर है। अगर यहाँ से स्टार्ट होती है ये,
तो यहाँ से एक बार ये मैक्सिमम हुई, अब फिर एक बार क्या हो गई, मिनिमम हुई। ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। फिर मैक्सिमम हुई और फिर क्या हो गई, मिनिमम हुई। यानी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है। ये एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होती है, जो हमारे यानी एक साइकिल में तो 50 साइकिल पर हर्ट्ज होता है। तो 1 सेकेंड में हर्ट्ज का ये जो है क्या है, 50 हर्ट्ज इसकी क्या है, आवृत्ति है। 1 सेकेंड में साइकिल की संख्या है, 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में 50 चक्कर करता है और एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार मिनिमम होता है। तो कह सकते हैं कि इंडियन करंट 100 बार मैक्सिमम होता है और 100 बार जो है मिनिमम होता है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में उसकी वैल्यू जो है 100 बार जीरो होती है और 100 बार मैक्सिमम होती है। इसीलिए करंट जब मारता है तो लगता है कि पकड़ रहा है और छोड़ रहा है, ऐसे ऐसे झटका लगता है। क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं या जो जिस पॉइंट पर करंट छूता है या करंट जो है स्पर्श करता है, स्पर्शाघात होता है, तो वहां पर वो 1 सेकंड में 100 बार हमें पकड़ता है और 100 बार छोड़ता है। इस तरह से ऐसे ऐसे झटका लगता है। यही वजह है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो ऐसी धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, जो परिमाण व दिशा में समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। आवर्ती रूप का मतलब एक चक्कर के बाद से पुनः नया सिरे से जब शुरू होगा तो जहां से स्टार्ट किया था वैसे फिर से होगा, फिर एक चक्कर के बाद से, मतलब हर एक क्षण के बाद से वो अपनी जो है दिशा और परिमाण क्या होती है, बदलती रहती है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद से। ऐसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे अगर हमारे पास ऐसे अगर दिया हो इस तरह से, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव का मतलब ये जो है पीक वैल्यू है ऊपर I0 और नीचे पीक वैल्यू है -I0। तो एक साइकिल के बाद से ये भी क्या हो रही है, और देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्थिर है। तो कह देंगे कौन सी करंट है, AC करंट है। ये भी कौन सी करंट है, AC करंट है। अगर कोई डायग्राम ऐसे दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो ये देखिए यहाँ पर जो है I0 है और नीचे भी -I0 है। एक निश्चित समय के बाद से यह जो है अपने जो है परिमाण और दिशा बदल रही है। तो ये भी कौन सी करंट है, ये भी जो है AC करंट है, AC करंट। अगर मान लीजिए आपको कुछ और हम डायग्राम बना करके आपको बता रहे हैं। ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इस तरह से है और स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो इसमें बिल्कुल जो है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर है करंट I0 बिल्कुल फिक्स है, तो इसे कहेंगे DC करंट। अगर ऐसे बना हुआ है तो ये भी जो है देखिए सब प्लस प्लस है, ऊपर की तरफ है I0, ये भी प्लस 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 सब एक ही डायरेक्शन में है। तो ये भी जो है DC करंट है। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। इस DC में अंतर है, यह जो है स्थिर DC है, स्टडी DC, और ये परिवर्ती DC है, परिवर्ती DC। यह जो है वेरिएबल DC है और ये स्टडी DC है, दोनों DC करंट है। अगर मान लीजिए ऐसे बना हो, इस तरह से चल रहा हो ऐसे, तो क्या यह AC करंट है, कौन सी करंट है? तो ये देखिए इसमें देखिए इसका जो है एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है एम्पलीट्यूड। और AC करंट की पहली प्रॉपर्टी यही है कि उसका एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए, पीक वैल्यू होनी चाहिए, वह स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, उसका एंगुलर वेलोसिटी या कह सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, वो फिक्स होनी चाहिए। इसलिए यह AC करंट नहीं है, ये जो है कोई करंट नहीं है, न AC करंट है न तो DC करंट है, कोई करंट नहीं है। ये जो है डैम्प मोशन बोलते हैं इसको, डैम्पिंग मोशन कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन जो है AC करंट है और कौन DC करंट है। जितना पोर्शन ऊपर जाए उतना ही पोर्शन नीचे आए, और उसकी ये भी तो ऊपर और नीचे जा रहा है, लेकिन जितना जा रहा है उतना आ नहीं रहा है, हमेशा हर क्षण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है, इसीलिए यह DC करंट नहीं है। और
या एसी करंट नहीं है। डीसी करंट की विशेषता क्या होती है, वो एक ही डायरेक्शन में रहे, या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, एक डायरेक्शन में रहता है, उसको बोलते हैं डीसी करंट। तो यह जो है वीडीसी है या बीडीसी है, दोनों में अंतर यह है कि यह जो है स्टडी डीसी है और ये जो है वेरिएबल डीसी है। प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल एवं प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होती है। इसके लिए आपको बता दें, हम पढ़ चुके हैं फैराडे रूल। फैराडे कहता है यदि किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो उसके अंदर एक ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर कुंडली बंद है तो उसमें एक इंडक्शन करंट, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी सिद्धांत पर बना हुआ है। तो देखिए ऐसे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे यह है मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे एक आर्मेचर कहिए या चाहे कॉइल कहिए, ऐसे जो है ए बी सी डी ऐसे है। इस स्थिति में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये जो हमारा तल है, ये आर्मेचर का जो प्लेन है, आर्मेचर का प्लेन जो है, ये बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, ऐसे देखा है ना ऐसे। तो पैरेलल है, एरिया वेक्टर तो सामने है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एरिया वेक्टर नहीं, हम प्लेन की बात कर रहे हैं। और इसको क्या करते हैं हम, एक एक्सिस रहेगी, एक्सिस, इसी के पंथा ऐसे रोटेट करते हैं, वो ओमेगा कोणीय वेग, यह क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसे घुमाते हैं। जब ऐसे ऐसे इसमें घूमेगा जैसे, तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, इस पर आर्मेचर है, इस पर कॉइल क्या हुआ है, लिपटा हुआ है, और जब एक घूमता है ऐसे, एक चक्कर का मतलब हुआ ए से बी आएगा, ए बी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, तो आधा चक्कर हुआ, फिर से घुमाया तो बी यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से इससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन। फाई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं बी ए कास थीटा। अगर किसी क्षण कुंडली का तल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा हो, किसके किसके बीच का कोण, जो हमारा प्लेन है इसका तल लेवल प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके बीच का एंगल, जब घुमाएंगे ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तल क्या है, तल जो है बदल रहा है। बदलने का मतलब देखिए ऐसे है, अब ऐसे घुमाएंगे तो इसका जो प्लेन है ये क्या होगा, कर्व करेगा, ऐसे घूमते 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 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो किसी क्षण किसी टाइम पर प्लेन, तल का जो हमारा जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसके बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो उस समय हम फाई बराबर पढ़े हुए हैं बी ए कास थीटा। अगर इसमें फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, एक फ्लक्स से न, एक कुंडली से न हुआ, अगर n कुंडली हो तो फाई बराबर n बी ए कास। माना तार के n फेरों की एक कुंडली ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र D में क्षेत्र की लंबवत रखी है, x y अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है। x y अक्ष इसके परितः ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है। माना t समय में कुंडली का तल थीटा कोण घूम जाता है, जिस पोजीशन में रखी गई है, ऐसे अगर इस पोजीशन में रखी गई है तो t समय में इतना कोण घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। यदि कुंडली का तल का क्षेत्रफल a हो तो, यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल a हो तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। और आप पढ़े हैं ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी,
तो वहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो इस थीटा के जगह पर लिख दे रहे हैं ओमेगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और बताया गया है थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तब हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, टी के सापेक्ष कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा बी ए, और कास का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन जो है ओमेगा हो जाएगा, और यह हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी। ये फ्लक्स में क्या हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। अब हम जानते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या E इज इक्वल टू माइनस एन, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, होगा कितना ही माइनस बी ए, यहाँ होगा ओमेगा, ओमेगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये जो फार्मूला समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या हमारा समीकरण नंबर 2। अब साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। 1 और -1, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये 1 हो जाए तो ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एन बी ए ओमेगा। फिर समझिए, साइन जो होता है, साइन की वैल्यू 1 से 0, 0 से -1, 1 से 0, 0 से -1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। जब ये 1 हो जाएगा तो यह ई को बोलते हैं E0, E0 बोलते हैं E0। E0 का मतलब क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, शिखर मान। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान +1 होता है, इसलिए E0 बराबर एन बी ए ओमेगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। E0 को बोलेंगे, E0 का नाम है विद्युत वाहक बल का शिखर मान, शिखर मान इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। तब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ये जो है, जब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जनरेट होता है तो कुंडली अगर बंद है तो उसमें एक इंडक्शन करंट, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत वाहक बल का समीकरण E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहां E0 इक्वल टू याद रखेंगे एन बी ए ओमेगा।
इसका फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। ई क्या है, ई जीरो क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का कौन सा मान है, ये शिखर मान है, शिखर मान, पीक वैल्यू बोलते हैं, शिखर मान। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को ही प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, इसको ऐसे लिखेंगे V = V0 साइन ओमेगा टी। इस समीकरण को हम लोग लगातार यूज करेंगे, V = V0 साइन ओमेगा टी। ये V0 आया कैसे, तो V0 आया, V0 = E0 और यह होता है NVA ओमेगा, याद रखना पड़ेगा, E0 या V0 NVA ओमेगा। इसे कहेंगे V0 को, V0 क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान बोलते हैं इसको V0। तो यदि अब देखिए, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो I = होगा V/R, ओम के नियम से, ओम सला, I = V/R और V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी बाई R। ये V0 बटे I0 को लिखेंगे I0 बराबर V0/R। अब V0 क्या है, NVA ओमेगा/R, करंट यहाँ से निकल जाएगी, तो इसको लिखेंगे V0 बटे R को I0, तो I = I0 साइन ओमेगा टी। इसे कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। और I0 को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू। I = I0 साइन ओमेगा टी, V = V0 साइन ओमेगा टी। ये आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान V = V0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = I0 साइन ओमेगा टी।